नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ मिशंस में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है हीरोज की, विलेंस की और लाखों जिंदगियों को बचाने के एक जबरदस्त सफर की। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की ये अल्टीमेट चीट शीट। तो सवाल ये उठता है कि भारत में हर साल पैदा होने वाले लगभग 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को बचाने का मास्टर प्लान क्या है। सोचिए, ये नंबर कितना बड़ा है और जाहिर है इन्हें सुरक्षित रखने का प्लान भी उतना ही सॉलिड होना चाहिए। हर अच्छी कहानी में एक विलेन होता है ना? हमारी कहानी में ये दुश्मन अदृश्य हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक भी। ये हैं वो बीमारियां जो हमारे सबसे कमजोर लोगों यानी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मिलते हैं हमारे मेन विलेंस से। पोलियो, एक ऐसी बीमारी जिसने कभी हजारों को लाचार बना दिया। टीबी, जो सदियों पुराना दुश्मन है। डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और भी कई। और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है भाई, इन्होंने सालों से पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की है। लेकिन जहां विलेन्स हों वहां हीरो का आना तो बनता है। और हमारी कहानी का हीरो है भारत का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या शॉर्ट में कहें तो यूआईपी। तो 1985 में लॉन्च हुआ यूआईपी भारत का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। और इसका स्केल मतलब सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मिशन इसका सिंपल है पर इतना पावरफुल कि देश के कोने कोने में हर बच्चे तक मुफ्त में जीवन बचाने वाली वैक्सीन पहुंचाना। तो इस हीरो का मिशन क्या है, इसके गोल्स क्या हैं? सबसे पहला, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। दूसरा, वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली बीमारियों को कंट्रोल करना और खत्म करना। तीसरा, सबके लिए मुफ्त टीकाकरण पक्का करना। और चौथा, अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन से ज्यादा कवरेज हासिल करना। मतलब प्लान बहुत एम्बिशियस है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, प्रोटेक्शन टाइमलाइन। इसको ना एक वीडियो गेम की तरह सोचिए, जहां हर लेवल पर एक बच्चे को इन अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए नए पावर अप्स यानी कि सुरक्षा कवच हासिल होते हैं। तो शुरू करते हैं लेवल 1 से। जन्म के समय जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसको तुरंत 3 जरूरी पावर अप्स मिलते हैं। बीसीजी टीबी के खिलाफ एक शील्ड है, OPV0 पोलियो से बचाता है और हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी वायरस से सुरक्षा की पहली दीवार है। और हाँ, इसको याद रखने के लिए एक सीक्रेट कोड भी है। बस याद रखिए, BHO, B से BCG, H से हेपेटाइटिस बी और O से OPV। सिंपल राइट? तो पहली शील्ड्स मिलने के बाद अब बारी आती है असली ट्रेनिंग की। 6, 10 और 14 हफ्तों में यहाँ मिलता है पेंटावेलेंट वैक्सीन। भाई, ये तो वैक्सीन्स की स्विस आर्मी नाइफ है। अकेली वैक्सीन डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब, इन 5 बीमारियों से बचाती है। साथ में पोलियो, रोटावायरस और न्यूमोनिया के खिलाफ भी प्रोटेक्शन मिलता है। इस लेवल के लिए मेमोरी ट्रिक है एक कैची सा रिदम, पॉप आर पी। पी से पेंटावेलेंट, ओ से ओपीवी, दूसरे पी से पीसीवी और आर से रोटावायरस। याद रखिएगा, पॉप आर पी। लेवल 3 आता है 9 महीने के इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन पर। इस टाइम बच्चे को खसरा और रूबेला के खिलाफ एमआर वैक्सीन की पहली डोज मिलती है। कुछ इलाकों में जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाने के लिए जेई का टीका और निमोनिया से सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक पीसीवी बूस्टर भी दिया जाता है। और इसके लिए भी एक क्विक कोड है, MR-JP। MR यानी खसरा रुबेला, J यानी जापानीज इंसेफेलाइटिस और P मतलब पीसीवी बूस्टर। एकदम सिंपल। अब आते हैं लेवल 4 पर, द टॉडलर बूस्ट, जो 16 से 24 महीने के बीच आता है। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट लेवल अप है जो पहले मिली शील्ड्स को और भी मजबूत करता है। यहाँ डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए पहला डीपीटी बूस्टर, पोलियो के लिए एक बूस्टर और खसरा रुबेला के लिए दूसरी डोज दी जाती है। और इसे याद रखने की ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। याद रखें, मेरा दोस्त जीत गया। M से MR की दूसरी डोज, D से DPT बूस्टर, O से OPV बूस्टर और जीत गया से JE की दूसरी डोज। सोचिए, 1.5 साल का बच्चा है और खुशी से झूम रहा है। और अब फाइनल लेवल, स्कूल रेडी। 5 से 6 साल की उम्र में DPT का दूसरा बूस्टर दिया जाता है। ये बचपन का आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है, इससे पहले कि बच्चा एडोलेसेंट एज में एंटर करे। और इस फाइनल मिशन के साथ 6 साल पर DPT पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बचपन का प्रोटेक्शन साइकिल
पूरा। एक सैटिस्फाइंग फीलिंग है, नहीं? लेकिन सोचिए, ये लाइफ सेविंग वैक्सीन्स बच्चों तक आखिर पहुंचती कैसे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक कंडीशन में? ये काम है एक एलीट टीम का, जो पर्दे के पीछे से काम करती है, जिन्हें हम कह सकते हैं कोल्ड चेन कमांडोज। ये वो लोग हैं जो पक्का करते हैं कि हर वैक्सीन अपनी पूरी ताकत के साथ बच्चों तक पहुंचे। एक वैक्सीन का सफर किसी हाई स्टेक्स डिलीवरी मिशन से कम नहीं है। स्टेट लेवल पर बड़े बड़े वॉक इन कूलर से निकलकर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स में सेफ रहती हैं, फिर लोकल सेंटर में डीप फ्रीजर, और आखिर में हेल्थ वर्कर्स इन्हें वैक्सीन कैरियर्स में रखकर आखिरी मील तक पहुंचाते हैं। हर कदम पर पूरी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि इस पूरे सफर में एक मैजिकल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो समझो हीरो के सारे पावर अप्स बेकार। इसीलिए ये कमांडोज इतने जरूरी हैं। पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये लड़ाई जारी है कि एक भी बच्चा पीछे ना छूट जाए। और इसीलिए 2014 में रीइंफोर्समेंट्स भेजे गए, जिनका नाम था मिशन इंद्रधनुष। ये एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसका मकसद 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हासिल करना है, खासकर उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना जो अपनी डोज मिस कर गए थे। चलिए फटाफट कुछ क्विक क्वेश्चंस ले लेते हैं। सवाल 1, जन्म के समय कौन सी 3 वैक्सीन्स दी जाती हैं? जवाब, BCG, OPV 0 और हेपेटाइटिस बी। सवाल 2, पेंटावेलेंट में क्या क्या होता है? जवाब, DPT, हेपेटाइटिस बी और हिब। सवाल 3, MR वैक्सीन कब दी जाती है? जवाब, 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने पर। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर एक वैक्सीन एक ढाल है, तो पूरे देश के लिए इम्यूनिटी का एक किला बनाने का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक इंसान को बचाने की बात नहीं है, ये बात है मिलकर पूरे देश के लिए एक हेल्दी फ्यूचर बनाने की।